तो आज हम जानेंगे वर्धा जिले के धार्मिक, पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल। नंबर 1, सेवाग्राम। सेवाग्राम वर्धा शहर से 8 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव है। महात्मा गांधी 30 अप्रैल 1936 को सुबह 5 बजे गांव पहुंचे और वहां करीब 5-6 दिन रहे। उन्होंने ग्रामीणों को बुलाकर अपने आने का उद्देश्य बताया और उनसे यहाँ बसने की अनुमति मांगी। उनका अपनी पत्नी कस्तूरबा के अलावा किसी को अपने साथ रखने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे काम के दबाव के कारण सेवाग्राम आश्रम एक पूर्ण संस्थान बनने तक और अधिक सहयोगियों को अनुमति देनी पड़ी। जब वे सेवाग्राम आए थे, वे 67 वर्ष के थे। उस दौरान गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। सांप और बिच्छू तो आम बात थी। वर्धा तक पहुंचने के लिए केवल एक पगडंडी या गाड़ी का रास्ता था। कोई डाकघर या टेलीग्राफ कार्यालय नहीं था। ये पत्र वर्धा से लाए जाते थे। इस क्षेत्र में शेगांव नामक एक और गांव है जो संत गजानन महाराज के निवास के लिए सुप्रसिद्ध है। गांधी जी के पत्र गलत पते पर जाते थे, इसलिए 1940 में इस गांव का नाम सेवाग्राम या सेवा गांव रखने का निर्णय लिया गया। नंबर 2, परमधाम आश्रम पवनार। परमधाम आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1934 में धाम नदी के तट पर वर्धा से 5 मील दूर पवनार गांव में की थी। विनोबा भावे आत्म साक्षात्कार के लिए तरस गए और ब्रह्मा की खोज में घर छोड़ दिया। इसके अलावा उन्हें लगा कि गांधी जी का आश्रम उन्हें वो प्रकाश देगा जो वह चाहते थे और इसलिए वे इसमें शामिल हो गए। आंतरिक आह्वान के बाद उन्होंने पवनार छोड़ दिया और अखंड पदयात्रा ग्रामदान पदयात्रा शुरू की। ब्रह्म विद्या के विचार का विस्तार करने के लिए 1958 में अपने सहयोगियों के साथ प्रातःकालीन सैर के दौरान विनोबा भावे ने माना कि एक समूह के माध्यम से काम करने से समूह के मन में सच्ची स्वतंत्रता का आ सकती है। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन भी उन्हीं के नेतृत्व में इसी आश्रम से शुरू हुआ था। पवनार में दहन नदी बहती है जिसमें गांधी जी की अस्थियां रखी गई है। नंबर 3, लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है। यह 1905 में बना एक बड़ा मंदिर है। मंदिर का आंतरिक भाग संगमरमर से बना है। स्वर्गीय जमनालाल ने 19 जुलाई 1928 को हरिहंस मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर के पास गरीब लोगों के लिए मुफ्त में दवा की दुकान खोली जाती है। मंदिर के पुस्तकालय में वेद, उपनिषद और भागवत जैसी विभिन्न पुस्तकें संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है। सबसे प्रामाणिक गेस्ट हाउस रेलवे स्टेशन के पास है। नंबर 4, बोर डैम। बोर बांध बोर नदी पर बना है। बांध के समीप एक सुंदर उद्यान है जिसे पर्यटन स्थल घोषित कर आरक्षित वन के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थान वनस्पतियों और जीवों से भरा हुआ है और घने जंगल में है। नंबर 5, बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व वर्धा जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पौधों और जानवरों में बहुत पहुंच गया है। यह जगह देखने लायक है। नंबर 6, गिरड। गिरड वर्धा से 60 किलोमीटर दूर और समुद्रपुर तहसील में है। यह एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत शेख फरीद बाबा का मकबरा है। यह भी कहा जाता है कि संत विपरीत स्थिति में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही मुहर्रम के 10 दिनों के त्योहार के दौरान यह धार्मिक अखंडता देखी जा सकती है। और इसके अलावा भी इस जिले में कई दर्शनीय स्थल है। उम्मीद है हेरिटेज डेस्टिनेशंस की वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस में।